हेलो नमस्कार जय हिंद। आपका स्वागत है फिर से इस चैनल में। लाइट के इस अगले लेक्चर में हम यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चन लिख चुके हैं। हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस चल रहा है तो हम आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुके हैं। आज 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, देखेंगे उसमें कि कैसे जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे दूर नहीं होता है ना। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन एंड ड्रॉ रे डायग्राम। इस तरह के सवाल पूछते हैं यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। आपको बस 2 काम करना होता है, गिवन लिखना होता है और बस फार्मूला कौन सा लगेगा उसको अप्लाई करना होता है। तो सोल्यूशन पहला का लेके चल रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हुआ है 8 सेंटीमीटर पे। कहाँ से? इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू कितना है, हम बताया है कि u हमेशा क्या लिया जाता है, नेगेटिव में। तो u कितना हो गया -8 सेंटीमीटर। f की वैल्यू क्या होगी, चूँकि कनकेव मिरर है ना इसलिए f क्या लिखेंगे, नेगेटिव। कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। बच गया क्या, पूछा क्या है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब v की वैल्यू पूछ रहा है ना। पोजीशन और रे डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो मिरर फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिरर फार्मूला, और हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पे कर सकते हैं, दर्पण सूत्र लिखते हैं उनके लिए, है ना। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब जो वैल्यू है आप पुट कीजिए, -1/16 f की जगह पे, v निकालना है, प्लस 1/u माइनस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर में रहेगा। ये -1/16 इसको लेके जाइए, इधर ऐड कीजिए, माइनस है तो इधर गया प्लस, कितना बच गया 1/v हो गया। नीचे आप क्या करेंगे, एलसीएम हो गया 16, तो यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ कितना बच गया +2 इक्वल टू 1/v, है ना। और फाइनली अब यहाँ से अगले स्टेप में 2 - 1 कितना हो जाएगा 1/16 इक्वल टू 1/v, और v कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। दिस विल बी आंसर। ये आ गया पोजीशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं v क्या आ रहा है प्लस में, मतलब इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है ना। तो अब रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम आप बना लीजिए। अब रे डायग्राम को जितना ही सुंदर बनाएंगे एग्जामिनर उतना ही अच्छे से इंप्रेस होगा, उतना ही बढ़िया से नंबर देगा, और उसका असर उस बाकी के क्वेश्चंस आप जो सॉल्व करेंगे ना उसमें आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनर पे इंप्रेशन बनाना आपके हाथ में होता है, तो उसको अच्छे से लिखना है, साफ साफ लिखना है ना, और अच्छे से बनाना है। और आप बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ करेंगे, रे डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ करेंगे, कंपास वगैरह स्केल वगैरह सब लेके जाना होता है। अब यहाँ पे रे डायग्राम बना रहे हैं। रे डायग्राम में क्या बनाना है, सबसे पहले बनाइए आप कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का सवाल है तो कनकेव मिरर। और यहाँ पे आप, ये हो गया पोल पॉइंट, ये हो गया कैपिटल F, और ये हो गया C। बराबर बराबर लेंथ आपको माप के लेना है, ये नहीं कि जितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं करना है ना। सो आप मतलब एक्चुअल लेना है पूरा, आपको 16 सेंटीमीटर इतना लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है ना। इतना लेना है कि बराबर बराबर, केवल दिखाना है कि रे डायग्राम कैसे जा रहा है। यहाँ पे ये हो गया 16 सेंटीमीटर, क्या हो गया फोकल लेंथ, मतलब ये वाला कितना है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप दिखा दीजिए कितना हो गया, ये लिख दिए 16 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। इसको इसको हम नीचे बनाते हैं, नीचे बनाएंगे क्योंकि ऊपर तो 16 सेंटीमीटर है ना। अब 8 सेंटीमीटर पे क्या रखा गया है ऑब्जेक्ट को, 8 सेंटीमीटर ये इधर कहीं बीच में होगा, है ना। अब आपको ये पता चल गया कि ये जब P है और P और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनता कहाँ पे है, इमेज बनता है मिरर से दूसरे साइड पीछे की ओर, और वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअल यहाँ पे हमारा आ भी तो रहा है ना। अब यहाँ से रे डायग्राम आपको बनाना है, रे डायग्राम बनाइए आप। यहाँ से लाइट लेके आएंगे और ये जाएगा कहाँ से, फोकस से होते हुए जाएगा पहली रे, और दूसरी रे जो यहाँ से आएगी, है ना, टकराने के बाद उसी रास्ते से ये वापस जाएगी। तो इधर ये फैल रहा है और इधर ये आगे जाके ये दोनों कहीं पे यहाँ कट करेंगी, और जहाँ पे कट करेंगी उसका इमेज बन जाएगा। ये हो गया क्या, इमेज हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसका 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ कितना है 16 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो ये आपका हो गया
रे डायग्राम। ये आप बना दीजिए, ये बना दीजिए, 3 नंबर आप ले जाइए, ठीक है, वो आपके हाथ में है, ठीक है ना। इसको अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है ना। तब तक हम अगले वाले क्वेश्चन पे मूव होते हैं, है ना। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। ऐसे ही सिंपल सिंपल सवाल पूछते हैं जहाँ पे बच्चों को पता नहीं कौन कौन सा दिक्कत होता है। इतना सिंपल सिंपल सवाल है, फार्मूला यूज़ करना है, क्या क्या गिवन है उसको देखना है ना, बस वही काम है। आगे हम आते हैं सोल्यूशन 2 पे। अब सोल्यूशन 2 में 2 पार्ट दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साथ में हम गिवन लिखते चलेंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, 25 सेंटीमीटर, मतलब -25 सेंटीमीटर। फ्रॉम कनकेव मिरर है, एफ निगेटिव होगा, समझ में आ रहा है। इज ऑब्टेन्ड ट्वाइस एनलार्ज्ड, मतलब m की वैल्यू 2 होगी। एनलार्ज्ड है ना, बड़ा है ना, तो 2 गुनी बड़ी है, तो m की वैल्यू 2 हो गई है। एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ़ द इमेज, अब बोल रहा है 2 केस है, इमेज कैसा हो, जब वर्चुअल हो तब और रियल हो तब। तो वर्चुअल के केस में m की वैल्यू प्लस में होती है और रियल के केस में m की वैल्यू माइनस में। तो यहाँ पे मैं +2 लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा वर्चुअल इमेज, और यहाँ पे m = -2 लिखूँगा और लिखूँगा यहाँ पे क्या, रियल इमेज। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसी का यूज़ किया जाएगा, क्या बोल रहा है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन ईच सिचुएशन। तो दोनों सिचुएशन में निकालना है, तो पहला सिचुएशन ले लीजिए, फर्स्ट सिचुएशन का मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल, है ना। तो वर्चुअल इमेज, u की वैल्यू दोनों में इतनी रहने वाली है। m आप क्या लिखेंगे, m = -v/u, है ना, और ये कितना है, 2 है ना। अब यहाँ से आप m का काम ख़त्म हो गया। अब इस v - v बराबर क्या ले सकते हैं, 2u, है ना। v बराबर क्या हो गया, 2u, या आप यहाँ से v की वैल्यू 2u आया ना, तो u आपको पता ही है कितना है, -v, 2 -25, तो कितना आ जाएगा, v की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। पहला केस v = 50 सेंटीमीटर। अब v पता चल गया, u पता चल गया, अब क्या निकालना है, f निकालने के लिए मिरर फार्मूला आपको यूज करना है। क्या यूज करना है, मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र। तो 1/f = 1/v + 1/u। अब आगे देखिए, 1/f यही तो निकालना है, 1/v, v की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 50, है ना, प्लस u की वैल्यू कितनी है, -25, ले लीजिए एलसीएम लेंगे, हो गया 50, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, -1/50, तो ये कितना आ रहा है, 1/f इक्वल आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 1/f। अब जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका आंसर। और f -50 क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि कनकेव मिरर है। अगर कन्वेक्स मिरर होता तो क्या आता है, f की वैल्यू प्लस में आती। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट सिचुएशन में वर्चुअल इमेज लेके हम m की वैल्यू 2 रखे हैं, -v/u, और वहाँ से सॉल्व किए हैं, v की वैल्यू 50 आया है, फिर मिरर फार्मूला में रख के, है ना, तो हमारा ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। कितना है, f की वैल्यू -50। तो ये पहला सिचुएशन हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सिचुएशन पे, है ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अगला केस है हमारा सेकेंड सिचुएशन में इमेज कैसा है, रियल इमेज है, और रियल इमेज है तो m की वैल्यू क्या लिखेंगे, -2, और ये क्या होगा, -v/u, है ना, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 2u, और v की वैल्यू 2 और -u 25, तो कितना हो गया, v = -50 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। पिछले वाले में 50 आ रहा था और इसमें क्या आ रहा है, -50। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप अगर क्या होगा, मिरर फार्मूला लगाना। मिरर फार्मूला क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि हमें f की वैल्यू निकालनी है, 1/f 1/v + 1/u। तो 1/f = 1/v -50 + 1/-25, तो 1/f
इक्वल माइनस, यहाँ पे 50 एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, तो 1/f इक्वल -3 डिवाइडेड बाई 50, तो f इक्वल -50/3 इक्वल -16 पॉइंट कितना हो जाएगा, 16×3 हो गया ना, 367 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे सिंपल सवाल हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसको समझेंगे अंडर लाइन बाय लाइन, अगर एक एक स्टेप चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कॉपी पेन निकाल के अच्छे से इसको 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, अच्छे से लगाइए ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर बिल्कुल क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको इतने अच्छे से करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे लगा लेंगे। तो बाकी बच्चों आप शेयर भी कर सकते हैं कि देखो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, तो बहुत ये आप देखिए कितना अच्छा सवाल है ना। तो इससे ऐसे सवाल आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आगे, है ना। एक और सवाल करेंगे आज, ठीक है, तो उसको मैं अब सबको मैं मिटा रहा हूँ। एक और सवाल करेंगे और इसका अगला लेक्चर भी हम न्यूमेरिकल्स पे ही देंगे, है ना, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स ही सीखना है। मेरा चैनल जो बना है मेनली काम इसी के लिए है कि हम न्यूमेरिकल्स अच्छे से करें, बच्चों का जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स वाला वो ख़त्म हो, है ना। ठीक है, एक और सवाल करने वाले हैं आज। मैं एक सवाल बोल रहा हूँ। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट हम सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन जैसे जैसे होगा हम आगे बढ़ेंगे, है ना। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर तो है, लेकिन प्लस में कि माइनस में, कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस में, पहली चीज़। आगे बोल रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब कहाँ पे प्लेस किया जाए, किसको, ऑब्जेक्ट को। तो u की वैल्यू क्या होगी, पूछ रहा है वही u पूछ रहा है, कहाँ पे प्लेस किया जाए। मिरर कहाँ पे प्लेस किया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू ऑब्टेन एन इमेज इन साइज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि उसका जो साइज हो हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब m की वैल्यू क्या हो, हाफ हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लगाना स्टार्ट कीजिए। तो m इक्वल टू 1/2 है ना, तो m आप क्या ले सकते हैं मिरर के लिए, -v/u 1/2। क्लियर, तो -v इक्वल टू u/2, मतलब v की इक्वल टू -u/2। क्लियर ना, इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए, है ना। हमें u की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए v u के टर्म में आ गया है, u हमें नहीं पता है, f पता है। ठीक है, अब देखिए निकालने चल रहे हैं। मिरर फार्मूला यूज़ कर दीजिए आप, मिरर फार्मूला, तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u 1/f। f कितना है जी, 10 सेंटीमीटर। v के जगह पे कितना रखेंगे, v के जगह पे देखिए ध्यान दीजिएगा, v है -u/2, तो 1/v कितना हो जाएगा, -2/u। उल्टा v का उल्टा 1/v, तो -u/2 का उल्टा -2/u, प्लस 1/u यहाँ पे दिया ही है, तो 1/10 हो गया, बराबर ये 1 ये नीचे से है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1। तो यहाँ से अब कंपेयर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। देखिए कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, इससे सिंपल सवाल होगा कहीं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय, जय हिंद, ओके बाय।